रात के समय अच्छी नींद के लिए एक्यूप्रेशर पॉइंट्स है, यहाँ पे प्रेस करोगे और नेक के पीछे प्रेस करोगे तो जल्दी नींद आएगी। अपने कमरे में स्नेक और एलोवेरा प्लांट रखिए, कमरे का AQI लेवल कम कर देते हैं, रात को ऑक्सीजन छोड़ते हैं। कमरे के अंदर रेड बल्ब लगाना 0 वॉट का, क्योंकि वो माइंड में सिग्नल भेजता है कि रात हो गई है, जल्दी सो जाओ। या फिर आप सोते समय लाइट को ऑफ कर दीजिए, जिससे कि आँखों पर जो है ज़्यादा प्रेशर ना गिरे और रात को अच्छी तरह से आपको नींद आए, स्लीपिंग मोड में जा सके। और बिस्तर का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ सोने के लिए करें। कोशिश करें इसे हैबिट बनाने के लिए, जिससे कि आपका ब्रेन बेड पर आना मतलब सोना है, ये समझे। अगर आपको तब भी नींद नहीं आ रहा है, 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, तब आप तुरंत बेड से निकलकर इन एक्सरसाइज को करें। 10 PM रात के 10 बजे का समय निर्धारित किया, तो 9 बजे से अपने आप को स्क्रीनलेस कर दीजिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। 10 बजे यदि सोना है तो 9 बजे से स्वयं को स्क्रीनलेस कर दीजिए, चाहे वो मोबाइल की स्क्रीन है, चाहे वो टेलीविजन की स्क्रीन है, चाहे वो लैपटॉप की स्क्रीन है। 10 बजे के बाद आप कोई भी स्क्रीन यूजेज नहीं करेंगे। फिर जब आपका सोने का समय है, उससे 15 मिनट पहले आपको इन क्रियाओं का अभ्यास करना है। एंड रिमेंबर, दिस शुड बी द लास्ट इंप्रेशन ऑन योर ब्रेन। इसके बाद आप किसी से बात नहीं करेंगे, सीधा यहीं बैठे बैठे पहले अपनी गर्दन को रिलैक्स कर लीजिए, साइड साइड, देन हाफ बैक, फिर कंधों को रिलैक्स कर लीजिए, क्योंकि आप दिन भर की थकान के बाद सोने जा रहे हैं। इस प्रकार से अपने हाथों को रिलैक्स कर लीजिए, स्ट्रेच करना, हाथों को वापस ले आना, ट्विस्ट करना। इसके बाद जो बिस्तर पर बैठ करके सबसे पहले आप करेंगे साउंड ऑफ हमिंग, यानी इसी तरह से बैठना। आप बैकरेस्ट लेकर के भी बैठ सकते हैं, आंखें बंद, पूरा गहरा सांस लेना और सांस छोड़ते हुए हमिंग का साउंड क्रिएट करना। फिर से गहरा श्वास लेना और फिर इसे रिपीट करना। ऐसा आप 6 से 7 बार तक कर सकते हैं। यह आपको साउंड स्लीप भी देती है, आपको स्ट्रेस फ्री भी रखती है, और इतने जो ख्याल और सपने हम बुनते रहते हैं सोते सोते, जिसके कारण हम चैन से सो नहीं पाते, उसमें भी बहुत हेल्पफुल होती है। इसके बाद जो दूसरा अभ्यास आप लेंगे वो हाई ब्लड प्रेशर जैसे समस्या है, तब भंवरे जैसी आवाज़ आपको क्रिएट करनी है। इस स्थिति में बैठना, पहली उंगली से अपने कानों को ब्लॉक कर लेना, मन को बिल्कुल शांत रखते हुए, आंखों को बंद रखते हुए, नाक से पूरा गहरा सांस लेना, नाक से ही सांस छोड़ना, लेकिन सांस छोड़ते समय भंवरे जैसी साउंड को हम क्रिएट करते हैं। इसे आप ध्यान से देखिए, पूरा गहरा सांस लेना, कानों को खोल देना, शरीर को ढीला छोड़ देना। आँख खोलने की कोई जल्दी नहीं करेंगे, 6 से 7 बार इसका अभ्यास करेंगे और फिर धीरे धीरे से आंखें खोल दें। सेम एक्सरसाइज। अगर आपको नींद नहीं आ रहा है या फिर हाई ब्लड प्रेशर जैसे समस्या है, तो उसमें हम इस प्रकार से अपने हाथों को साइड में फैला देते हैं और इसी स्थिति में रहते हुए लेफ्ट एंड राइट धीरे धीरे से, यानी जैसे पेंडुलम, घड़ी का पेंडुलम जो है वो मूव करता है, ऐसे आंख बंद करके आपको इसका अभ्यास करना है। दोनों तरफ करते जाए, थोड़ी देर तक इसको ऐसे ही करना। आपको खुद ही नींद आनी शुरू हो जाएगी और फिर वापस ले आना शरीर को मध्य में, हाथों को नीचे ले आना, पूरे शरीर को ढीला छोड़ देना। और दूसरी क्रिया हम लेट करके करते हैं। कैसे करना है आइए देखिए, अच्छे से समझिए, और इसको आप बिस्तर पर लेट करके ही करेंगे। बिस्तर पर लेट जाएंगे और लेट करके हम अपनी पहली उंगली से अपने दोनों कानों को, यानी पहली उंगलियों से अपने दोनों कानों को बंद कर लेंगे और लेट करके भ्रामरी प्राणायाम करेंगे। पूरा गहरा सांस लेना, नाक से ही सांस छोड़ना,
हाथों को वापस ले आना, शरीर को ढीला छोड़ देना। इसको भी आप बस सो जाना। और आप कोशिश करें बेड पर ना खेलें ना कूदें, सिर्फ और सिर्फ आप जिस बेड पर सोते हैं उस बेड पर सिर्फ और सिर्फ सोने के टाइम में सोने के लिए जाएं, अन्यथा इस्तेमाल यूज ना करें। अच्छी नींद के लिए करें ये एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज के मदद से ब्रेन रुकी हुई ब्लड सर्कुलेट बढ़ता है और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखने में मदद करता है। सबसे पहले आपको ज़ोरों से गहरा सांस लेना है और नाक को बंद कर देना है और मुंह से सांस छोड़ना है। क्या तुम लोग कैसे सो सकते रहे? ये क्या कर रहा है? अरे क्या कर दिया? अब मस्त नींद आएगी। लो ब्लड प्रेशर के लिए ये एक्सरसाइज तो नॉर्मल में कैसे करें? हमारा बीपी लो होता है तो हमें बहुत लेज़ी फील होता है, लेथार्जिक फील होता है, कुछ करने का मन नहीं करता, लगता है कि शरीर बहुत भारी है, आज हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं। अगर आपका बीपी लो है या लो रहता है तो ये बहुत आवश्यक है कि आप नियमित रूप से योगाभ्यास करें। आज मैं आपको बता रही हूँ कुछ ऐसी क्रियाएं जिनका नियमित अभ्यास तो आपको करना ही करना है, लेकिन जिस वक्त आपका बीपी लो है उस वक्त भी यदि आप इन क्रियाओं का अभ्यास करते हैं तो आपका बीपी नॉर्मल हो सकता है। कौन सी है ये क्रियाएं और कैसे करना है इनका अभ्यास, आइए जानते हैं। लो बीपी को हाई करने के लिए, यूँ कहें नॉर्मल करने के लिए हम करते हैं भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास। यूँ तो भस्त्रिका का अभ्यास गर्मियों में नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन अभी मौसम बहुत प्लेजेंट है, सर्दियाँ चल रही हैं, आप इसका अभ्यास कर सकते हैं। इसे ध्यान से समझिए। आप बैठेंगे क्रॉस लेग्ड पोजीशन में, हाथों को ले लेंगे ज्ञान मुद्रा में और इस स्थिति में बैठ करके जैसे कपाल भाती में हम सिर्फ एक्सेल करते हैं, इसमें आपको इनहेल भी करना और एक्सेल भी करना और धीरे धीरे स्पीड को बढ़ाना है। यानी रिलैक्स, यानी अपने लंबी इनहेलेशन लंबी एक्सहेलेशन से शुरू किया, धीरे धीरे इनहेलेशन और एक्सहेलेशन की स्पीड को बढ़ाते गए। जब बिल्कुल पीक पर आ जाएंगे पूरा गहरा सांस लेना, सांस छोड़ देना। एक बार और इसको देखिए। बिल्कुल नॉर्मल ब्रीदिंग, आँख खोलने की कोई जल्दी नहीं, धीरे धीरे से आंखें खोल लेंगे। ये मेडिकली प्रूव्ड है। आप अपना ब्लड प्रेशर चेक कीजिए, आजकल तो सब घर पर ब्लड प्रेशर चेक करने की मशीन रखते हैं, फिर कम से कम 7 राउंड्स भस्त्रिका के कीजिए और आप दोबारा ब्लड प्रेशर चेक कीजिए, आपका ब्लड का प्रेशर बढ़ जाएगा। इसीलिए हाई बीपी के पेशेंट्स को भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास नहीं करना चाहिए। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं लो ब्लड प्रेशर की। अगर आपका बीपी लो है तो आप इस प्राणायाम का अभ्यास कीजिए, आपका बीपी नॉर्मल हो जाएगा। साथ में आप बहुत सुगम तरीके से किया जाता है। क्रॉस लेग्ड पोजीशन में बैठना, बाएं हाथ को अपनी गोद में रख लेना और दाएं हाथ की तीसरी उंगली से बाएं स्वर को बंद करना। राइट नॉस्ट्रिल से सांस भरते जाएं और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस छोड़ते जाएं। अब फिर से राइट साइड से ही सांस भरना पूरा और लेफ्ट से सांस, समझिए, राइट से सांस लेना, लेफ्ट से सांस छोड़ देना। कम से कम 5 मिनट तक इसका अभ्यास करेंगे और फिर धीरे धीरे से आंखें खोल देंगे। नाड़ी शोधन में हम राइट से लेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे, लेफ्ट से लेंगे, राइट से छोड़ेंगे। इसमें आप राइट से ही लेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे। ये छोटी छोटी सी क्रियाएं, ये छोटे छोटे से काम अगर आप नियमित रूप से करते हैं, बैलेंस डाइट लीजिए, मन से प्रफुल्लित रहिए, खुश रहिए, प्रकृति के साथ समय बिताइए, हमारा कार्यक्रम देखते रहिए। अगर आपका पेट साफ नहीं होता है
या फिर टॉयलेट नहीं होता है। सुबह उठ करके पूरा 1 गिलास गुनगुना पानी पीना है और फिर इन चारों क्रियाओं को करना है। 4-4 बार प्रत्येक क्रिया को करना है। इसको लघु शंख प्रक्षालन कहते हैं, यानी पूरा शंख प्रक्षालन तो एक बड़ी प्रक्रिया है, पर लघु शंख प्रक्षालन आप कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम में रोज सुबह भी कर सकते हैं। 1 गिलास पानी पीजिए, इन 4 क्रियाओं को 4-4 बार इसी सीक्वेंस में करें जिसमें हम आपको दिखा रहे हैं। फिर अगर लगता है कि स्टूल डिस्चार्ज की फीलिंग हो रही है या फ्रेश होने जाने की फीलिंग हो रही है तो ठीक है, नहीं लग रहा तो 1 गिलास पानी और पी लीजिए और फिर इन क्रियाओं को 4-4 बार इसी सीक्वेंस में रिपीट करें। 2 से ज़्यादा बार ना करें। अगर बहुत सीवियर कॉन्स्टिपेशन है तो हो सकता है 2 बार करने के बाद भी प्रेशर ना बने, बट अगर नॉर्मल कॉन्स्टिपेशन है तो 2 बार के बाद आपको प्रेशर फील होना शुरू हो जाएगा और आप स्टूल डिस्चार्ज के लिए चले जाएंगे। देखिए, समझिए और नियमित रूप से इनका अभ्यास कीजिए और हमें बताइएगा जरूर कि आपको कितना आराम मिला। सबसे पहले सीक्वेंस में हम करेंगे मृणाल आसन का अभ्यास, जिसके लिए सीधे खड़े होकर के हाथों को ऊपर ले जाकर बेंड करना, सांस छोड़ते हुए वापस, सांस भरते हुए बाईं तरफ बेंड करना, सांस छोड़ते हुए वापस। 4 बार इसको रिपीट करेंगे। 4 बार रिपीट करने के बाद हाथों को वापस ले आएंगे, शरीर को ढीला छोड़ देंगे। प्रयत्न शैथिल्यम फॉलोड बाय स्कंधासन, जिसमें फिर एड़ी पंजे मिला करके सीधे खड़े होंगे, हाथ सामने की ओर फैले हुए, पाम्स फेसिंग टुवर्ड्स ईच अदर, सांस भरते हुए ट्विस्ट करना, सांस छोड़ते हुए वापस आ जाना, सांस भरते हुए ट्विस्ट करना अपोजिट साइड, सांस छोड़ते हुए वापस आ जाना। इसको भी 4 बार रिपीट करना, हाथों को वापस ले आना, शरीर को ढीला छोड़ देना। प्रयत्न शैथिल्यम। इसी के साथ हम आगे लेते हैं काकासन का अभ्यास। पेट के बल लेट जाएंगे, हथेलियों को कंधों के नीचे टिका देंगे, माथा जमीन पर, सांस भरते हुए चेहरा ऊंचा, सीना ऊंचा, कमर को सीधा रखते हुए यानी पीछे नहीं बेंड करेंगे, स्थिति में आना। सांस भरते हुए बाईं तरफ से ऐसे ट्विस्ट करना कि दाईं एड़ी को देखने का प्रयास करेंगे, सांस छोड़ते हुए वापस, सांस भरते हुए दाईं तरफ से ट्विस्ट, बाईं एड़ी को देखने का प्रयास, सांस छोड़ते हुए वापस। 4 बार इसको रिपीट करेंगे और फिर सांस छोड़ते हुए फिर से पेट के बल लेट जाएंगे, हाथों का तकिया बना करके शरीर को ढीला छोड़ देंगे। के लिए हम उकड़ू बैठ जाते हैं और अपनी हथेलियों को अपने घुटनों पर टिका देते हैं। सांस भरते हुए दाएं घुटने को बाएं पंजे से छूना और बाईं तरफ से ट्विस्ट करना, पेट पर पड़ने वाले प्रभाव को अनुभव करना, सांस छोड़ते हुए वापस आ जाना। सांस भरते हुए बाएं घुटने को दाएं पंजे से छूना और दाईं तरफ ट्विस्ट करना। होल्ड योर ब्रेथ इनसाइड इन द फाइनल पोजीशन, एक्सहेल एंड रिटर्न बैक। 4 बार इसको रिपीट करेंगे। इन क्रियाओं का नियमित अभ्यास कीजिए और जैसा बताया गया पानी पीकर, गुनगुना पानी पीकर इन चारों को 4-4 बार करेंगे, फिर दोबारा गुनगुना पानी पिएंगे, फिर चारों को 4-4 बार इसी सीक्वेंस से करेंगे। इनका तो रेगुलर अभ्यास कीजिए, लेकिन जाने से पहले हमारे नुस्खे जरूर लेते जाएं। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की समस्या है, आपको 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है। पहली चीज़, बहुत ज़्यादा जंक फूड आपको नहीं खाना है। मैदे की चीज़ें जो होती हैं, मैदे से बनी हुई चीज़ें, उनका सेवन बिल्कुल बंद कर देना है। इनफैक्ट आपको अपनी डाइट में फ्रूट्स और सैलड्स ऐड करने हैं, यानी फाइबर्स आपकी डाइट में होने चाहिए। प्रेफरेबली अगर आप सुबह सुबह उठ करके पूरा 1 प्लेट भर के फ्रूट्स खाते हैं और उसके बाद लंच से पहले 1 प्लेट भर के पूरा सैलड का खाते हैं, तो आपको कॉन्स्टिपेशन की समस्या हो ही नहीं सकती। साथ में अगर बहुत सीवियर कॉन्स्टिपेशन है, रात को सोने से पहले आप 1 गिलास दूध लीजिए, गुनगुना दूध, थोड़ा सा गर्म कर लीजिए इसको, और गर्म दूध में आप 1 चम्मच बादाम का तेल डालिए और इसको पी जाइए। 1 हफ्ता कीजिए, 1 हफ्ते में ही आपको बदलाव दिखना आरंभ हो जाएगा। हमारा जब हमें बुखार आता है तब जो है उल्टी जैसे समस्या भी होती है, तब उल्टी जैसा अनुभव होता है। उसके कारण डिफरेंट होते हैं और उसके समय भी डिफरेंट होते हैं। कुछ लोगों को ऐसी फीलिंग सुबह होती है, यानी सुबह उठते हैं जब वो, तो वो उनको लगता है कि उनको वॉमिट होने जैसा लग रहा है, नॉजिया जैसा लग रहा है। इसको मॉर्निंग सिकनेस भी कहते हैं। कुछ लोगों को कुछ भी खाने के बाद थोड़ी देर तक ऐसा लगता है कि उनको उल्टी हो जाएगी। कुछ लोगों को ट्रैवलिंग में ऐसा बहुत फ्रिक्वेंटली होता है। कारण कुछ भी हो, निवारण योग में छुपा है। आज मैं आपसे योग की क्रियाओं और वो आसान घरेलू नुस्खे जिनको अपना करके आ सकते हैं। लेकिन उससे पहले आज का योग विचार। अगर आपको लगता है कि दुनिया में कोई भी आप पर विश्वास नहीं करता, तो आप स्वयं पर विश्वास करना सीखिए। अगर आप स्वयं पर विश्वास करेंगे तो आप देखेंगे कि दुनिया भी आप पर विश्वास करने लगेगी। आइए जानते हैं वो आसान सी योग की क्रियाएं जो आप करेंगे नियमित रूप से नॉजिया यानी उल्टी आने की समस्या को गुड बाय कहने के लिए।
नौजिया की समस्या से निजात पाने के लिए आप सबसे पहले करेंगे उत्थान में बैठ करके अपने घुटनों के बीच में अपने कंधों जितनी चौड़ाई का गैप ले आना, यानी आपके जो एड़ी और पंजे हैं वो वज्रासन की स्थिति में ही रहेंगे, घुटनों को आपने खोल दिया है। इस स्थिति में बैठना, सीना बाहर, पेट अंदर खिंचा हुआ, बिल्कुल सीधा बैठते हुए, सांस भरते हुए साइड से अपने हाथों को पीछे ले जाना, इस प्रकार से कि आपका दायां हाथ बाएं कंधे को और बायां हाथ दाएं कंधे को छू जाए, गर्दन बिल्कुल सीधी। आप देख रहे हैं इसमें हमारी चेस्ट का पूरा एक्सपेंशन है, यानी चेस्ट के निचले हिस्से का भी और ऊपर के हिस्से का भी। और इस स्थिति में 3 से 4 बार गहरा सांस लेना। आप मूलाधार चक्र तक पड़ने वाले इसके प्रभाव को अनुभव करेंगे। तीन से 4 बार पूरा गहरा सांस लेना, गर्दन को ऐसे आगे नहीं झुकाना है, घुटनों को वापस ले आएंगे, आपस में मिला देंगे, ब्रेथ में शैथिल्यम, रिलैक्स और धीरे धीरे से आंखें खोल देंगे। इसका अभ्यास आप 3 से 4 बार तक करेंगे। यहीं से जो आप दूसरा अभ्यास करेंगे वो है आनंद मदिरासन, यानी यहीं बैठे बैठे आप इस प्रकार से अपने टखनों को पकड़ लेंगे और गर्दन को पीछे ढीला छोड़ देंगे। जब आप ऐसा करेंगे तो आप गर्दन पर पड़ने वाले प्रभाव को अनुभव करेंगे, कंधों पर पड़ने वाले प्रभाव को अनुभव करेंगे। इस स्थिति में बिल्कुल नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ जो विचार आ रहा है आने दें, जो जा रहा है जाने दें। पर्यवेक्षक बनकर मिड ऑफ द आईब्रोज पर ध्यान को टिका दें और विचारों को आते हुए जाते हुए देखना। नॉर्मल ब्रीदिंग, यथा सामर्थ्य रुकना, धीरे धीरे से गर्दन को वापस ले आना, हाथों को भी वापस ले आना, शरीर को ढीला छोड़ देना। प्राणायाम का नियमित अभ्यास करें, ध्यान का नियमित अभ्यास करें और खास तौर पर जब आप ध्यान के लिए बैठें तो इस प्रकार से आप क्रॉस लेग्ड पोजीशन में बैठ करके आंख बंद करके सिर्फ अपनी ऊर्जा को नाभि यानी मणिपुर चक्र पर अनुभव करें, एक रोशनी को अनुभव करें। सबसे पहले अपने सांस पर ध्यान टिकाएं, कट योरसेल्फ फ्रॉम द आउटर वर्ल्ड, अपने नाभि पर ध्यान ले आएं, नाभि पर सूर्य को अनुभव करें और सूर्य की किरणें नाभि से निकलती हुई उसके आसपास के एरिया को पूरी तरह से स्वस्थ करती हुई इस अवेयरनेस को थोड़ी देर तक होल्ड करके रखें और फिर लेट द रेज merge back into the sun, let the sun fade out। फिर से सांस पर ध्यान टिका दें और फिर धीरे धीरे से आंखें खोल लें। इस पूरी प्रक्रिया में आपको सिर्फ 5 से 10 मिनट लगेंगे, पर अगर आप नियमित रूप से इन क्रियाओं का भी अभ्यास करते हैं जो आपको बताई गई और जो ध्यान का अभ्यास आया गया वो भी करें तो आप नौजिया की समस्या को बाय कह सकते हैं। लेकिन इसके अलावा कुछ घरेलू नुस्खे भी हैं, क्या हैं आइए जानते हैं। थोड़ा सा लेकर के चाट लीजिए, ये आपके लिए बहुत लाभदायक होगा। साथ में आप अपने दिन की शुरुआत अजवाइन के पानी के साथ कीजिए, यानी 1 कप पानी को ले लीजिए, थोड़ी सी उसमें अजवाइन डाल दीजिए, इसको खौला लीजिए, बॉईल कर लीजिए। जब ये पानी आधा रह जाए तो उसको सिप सिप करके आप पी लीजिए। अगर आप अपने दिन की शुरुआत अजवाइन के पानी के साथ करते हैं, साथ में सौंठ का सेवन करते हैं और रात्रि का भोजन 7 बजे कर लेते हैं, रात को हैवी फूड ना लें, खासतौर पर प्रोटीन्स का सेवन आप रात को ना करें अगर आपको नौजिया की प्रॉब्लम होती है। रात को हल्का भोजन लें, 7 बजे के बाद बिल्कुल भी भोजन ना करें। हमारा कार्यक्रम देखते रहें, योगी बने, उपयोगी बने, सहयोगी बने। बुखार के समय में या फिर मौसम बदलता है तो बुखार आता है, कोई भी वायरल आ गया तो बुखार आने लगता है। तो आज मैं आपको बता रहा हूं बुखार को ठीक करने का यानी बुखार उतारने का यूनिक तरीका। ध्यान रखना, अगर बुखार आएगा तो आपके इस आर्मपिट के एरिया में या फिर इधर गले में चेक कर लो, यहां कहीं दर्द है छूने पर या यहां कहीं दर्द है। अगर इन चारों जगहों पर कहीं दर्द है तो उसका 6 बार 1 2 3 4 5 6, अगर यहां है 1 2 3 4 5 6, 10 सेकंड के बाद फिर वही 1 2 3 4 5 6, धीरे धीरे हल्के से अगर करो तो जो लिम्फ हमारे सर में दर्द या सर अगर घुराता है तब सर्वाइकल कहते हैं। सर्वाइकल की कई कैफियत होती हैं, कई तरीके होते हैं। किसी के सर में दर्द होता है, किसी को चक्कर से लगते हैं, किसी को बहुत तेज़ चक्कर आते हैं, किसी को बहुत तेज़ सर में दर्द होता है। इसमें दवा की ज़रूरत नहीं है। एक एक्सरसाइज बता रहा हूँ, आपके पास अगर फ़ोन है तो वो मेरी रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। ये बहुत काम की है क्योंकि यहाँ पर आकर बहुत आदमी परेशान हो जाता है, डॉक्टर के पास जाता है, वो चक्करों की दवा दे देता है, चक्कर की दवा इसमें काम नहीं करती। कोई आपका चश्मा चेक कराता है, नज़र चेक कराता है, कोई आपका दिमाग का टेस्ट करा देता है। मुझे इसका बहुत अनुभव है। आप मेरी बात मानिए और देखिए, ऐसे बैठे मेरी तरह सीधा, ठीक है। और ये कान आप अपने मोढ़े से मिलाएं। ये आप 3 मिनट रोज़ाना करना है, इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं। 1-1 मिनट करके दिन में कभी भी 3 मिनट, लेकिन घड़ी देख के करना। और एक ये यहाँ से पकड़ें अपनी ठोड़ी को अपने हाथ से और पूरी तरह मोड़ दें, फिर इधर से मोड़ना है पूरी तरह, यहाँ तक आ जाती है। ये भी 3 मिनट 3 किस्तों में कर लें, 4 किस्तों में कर लें, ठीक। 10 से 12 दिन में आपकी ये बीमारी कहाँ गई, ये रोग कहाँ गया, आप ढूंढते रहेंगे। और जो चाहे आप इलाज करें, लेकिन ये इलाज इसमें
सबसे बेहतर माना जाता है। वज़न ना उठाया करें, बहुत मेहनत ना करें कुछ दिन तक, और लेटने बैठने में बहुत एहतियात। अगर आप खो खो, बैडमिंटन, कबड्डी या फिर क्रिकेट खेलते हैं या फिर कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं या फिर कोई काम करते हैं और थके मंदे होकर जो है रात के समय घर आते हैं, तब मुझे नहीं लगता आपको कोई भी एक्सरसाइज करना चाहिए। लेकिन एक्सरसाइज करना सेहत के लिए अच्छा है। सर्वाइकल, माइग्रेन यानी गर्दन के पीछे से एक दर्द का उठना, कभी कभी कंधों में भी स्टिफनेस महसूस होना करके सबसे पहले अपना अभ्यास शुरू करेंगे। अगर आप जमीन पर नहीं बैठ सकते हैं तो आप कुर्सी पर इस तरह से कमर को सीधा रखते हुए बैठेंगे। अगर आप कुर्सी पर भी नहीं बैठ पा रहे हैं तो आप खड़े होकर के भी इनका अभ्यास कर सकते हैं, लेकिन खड़े होकर के करना इज दी थर्ड ऑप्शन। पहले कोशिश करें वज्रासन में, नहीं तो फिर कुर्सी पर बैठकर। तो इस तरह से अपनी हथेलियों को अपने घुटनों पर टिकाना, गर्दन को सीधा रखेंगे, बिल्कुल सीधा। मोस्टली जिन लोगों को ये प्रॉब्लम होती है उनकी गर्दन या तो ऐसे रहती है, ध्यान से देखिए, या उनके कंधे ऐसे झुके हुए रहते हैं, रोल्ड शोल्डर्स होते हैं, क्योंकि वहीं से समस्या शुरू होती है। तो इसको जरा सा सीधा कर लो, नीचे कर लो, इसको थोड़ा ऊपर कर लो, पीछे कर लो, ये पोजीशन में रहना है। पहली चीज जब अभ्यास करोगे अपने पोजीशन को, अपने पोस्चर को देखना। ऐसे करके अभ्यास नहीं करना है, ऐसे नहीं बैठना है। इनको पहले पीछे फिर नीचे, ध्यान से देखो, ऐसे हैं कंधे, पीछे नीचे, गर्दन ऊपर पीछे, ये पोजीशन। क्लियर? नाउ फर्स्ट प्रैक्टिस, अपने राइट हैंड की फर्स्ट और सेकंड फिंगर को लेंगे, ऐसे जोड़ लेंगे, दाएं हाथ की उंगली को ऐसे अपनी चिन पर टिकाएंगे और इसको हल्का सा प्रेस करके गर्दन को पीछे ले जाएंगे। देखो, रिलैक्स। एट, 9, 10, रिलैक्स। पहला स्टेप क्लियर, समझ में आ गया अच्छे से। दूसरा स्टेप, इसी स्थिति में बैठे बैठे कंधों को नीचे रखना है, गर्दन को सीधा रखना है, सांस भरते हुए गर्दन ऊपर, स्ट्रेन नहीं देना पीछे, बिल्कुल ढीला छोड़ दो। सांस छोड़ते हुए बस इतना आगे, पूरा आगे नहीं ले जाएंगे क्योंकि ऑलरेडी पीछे हमारे दर्द है। इनहेल, फाइव टाइम्स किया, गर्दन साफ। इसको हमने 5 बार ही किया है। शुरू में 5 बार करेंगे, फिर धीरे धीरे 7 बार तक ले जाएंगे सारी प्रैक्टिस को। जो आज गर्दन को लेफ्ट साइड बेंड करना, साइड में खिंचाव महसूस करना, बैक, राइट साइड, बैक। ठीक, क्लियर? नेक्स्ट स्टेप बहुत महत्वपूर्ण है। सीधे बैठेंगे, गर्दन को बाईं तरफ डायगोनल, ऐसे डायगोनल ले जाएंगे और फिर ये कंधे बिल्कुल सीधे, बॉडी नहीं मूव किया हमने, बॉडी सीधा है, सिर्फ गर्दन लेफ्ट साइड एंड देन नीचे ऊपर। 5 बार किया। अब गर्दन को राइट साइड डायगोनल, पूरा इधर नहीं घुमाना और कंधे भी सीधे, सीधा बॉडी, सिर्फ गर्दन राइट साइड। यहां पड़ने वाले खिंचाव को महसूस करेंगे। डाउन अप, डाउन अप, डाउन अप। 4, opposite side, 2 clockwise, anti-clockwise। और ज़रूरत आने पर इस तरह का एक्सरसाइज कर सकते हैं। और जो शख्स 5 वक्त का नमाज पढ़ता है, अपने पैर के उंगलियों को सीधा रखता है, सही पोजीशन में खड़ा होकर नमाज पढ़ता है, या फिर जुमे के रोज़ लोग ज़्यादा से ज़्यादा नमाज पढ़ने जाते हैं, सफ़ेद दुरुस्त करते हैं, कांधे से कांधे मिलाकर जो है नमाज पढ़ते हैं, तब इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा है।